गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे मीडिया फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बहुत ही कम समय में अपना सारा एंगेजमेंट्स छोड़ करके ऑन प्रायोरिटी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आए हैं। तो ये एक ऐसा वारदात के बारे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो आज से लगभग 3 हफ्ते पहले यानी कि 22 जून को सी सेक्टर ईटानगर जो गांधी मार्केट है वहाँ रिपोर्ट हुआ था। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो कि एक आर्म्ड रॉबरी था जिसमें कुछ अननोन मिसक्रिएंट्स एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं और एक चाकू के जो कहते हैं ना कि नोक पे उन्होंने ये रॉबरी को अंजाम दिया। सो इट वाज 22nd of June at around 11:20 a.m. there was an information received at PS Itanagar कि जो एक नीलम ट्रेडर्स करके एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है गांधी मार्केट सी सेक्टर ईटानगर में, वहां पे एक रॉबरी का इंसिडेंट हुआ करके। तो immediately after receipt of the information, a team was swiftly dispatched to the PO by OCPS ईटानगर, जो अभी मेरे राइट में बैठे हैं इंस्पेक्टर टेचिनी का, और सारा जो टीम का एक्शन था एंड इवेंचुअली जो सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस था वो क्लोजली एंड पर्सनली मॉनिटर्ड बाय SDPO ईटानगर चेरा साबन जो मेरे लेफ्ट में बैठे हैं अभी। तो उस रिपोर्टिंग के बाद हमें ये वहाँ पता लगा मौके पे कि जो वारदात को अंजाम दिया गया था वो कुछ 3 लोग थे और उसमें बेसिकली दे वर कंप्लीटली अननोन टू द पीपल इन द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। इनके लिए बिल्कुल अननोन इंडिविजुअल्स थे। पहले तो वो आए और असिस्टेंस मांगा कि उनको उनका CCTV एक्सेस करने दिया जाए ताकि वो किसी एक एलिजेड इंसिडेंट का वो वेरिफिकेशन करें। तो उस परमिशन के लिए उनको अंदर आने का परमिशन दिया गया और जैसे ही वो आते हैं तो एक अपने फाइल कवर में छुपाए गए एक नाइफ को निकाल करके उसने पैसा डिमांड किया और एक अमाउंट रोब अवे किया, लूटा गया, जो बाद में जाकर के पता लगा कि 13 लाख रुपए थे उसमें। तो जैसे ही हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ उसमें काफ़ी सारी जो कठिनाइयां हैं वो हमें फेस करने को मिला। स्पेशली हमारा जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो स्मार्ट सिटी के अंदर एक CCTV प्रोजेक्ट है उसके नॉन फंक्शनल होने की वजह से, कुछ रीजंस के वजह से, टेक्निकल रीजंस है, उसमें हमें बहुत अच्छा खासा डिफ़िकल्टी मिला, सामना करने को मिला, क्योंकि ये जो मिसक्रिएंट्स थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्लान किया हुआ था कि वो आए तो भी ऐसे रूट में आए जहां मिनिमम या फिर कंप्लीटली एब्सेंट CCTV कवरेज हो, और भागने का भी रूट उन्होंने वैसे ही बनाया कि उस रूट से निकले जहां पे उनका CCTV कवरेज उनको लगता है कि कम है या फिर नहीं है। तो वहां से वो निकल करके अपना जहां रेंडेवू है वहां मिले, क्योंकि जब इंसिडेंट हुआ तो 2 लोग अंदर गए थे और एक को बाहर रखा था एज ए लुकआउट। तो वो वहां से जा करके रेंडेवू में वो मिलते हैं और वहां से वो इस स्टेशन को छोड़ करके जो रॉब्ड बूटी है उसके साथ वो वहां से फरार हो जाते हैं कैपिटल से। तो ये लगभग 3 हफ्ते का हाइड एंड सीक आप कह लीजिए या एक हॉट परसूट चलता रहा। इन्वेस्टिगेशन, जो टेक्निकल सर्विलांस, फिर उसके बाद में विटनेस का एग्जामिनेशन, फील्ड वेरिफिकेशन, और जितने भी हमारे पास साधन हैं सर्विलेंस के लिए और एविडेंस गैदरिंग के थ्रू हमने कंटिन्यूली परस्यू किया। और लगभग 3 हफ्ते बाद उनमें से 2
जो मैं नाम लेना चाहूँगा, गुनगुन तगांग और यूबी कामची, ये दोनों हमें लोकेट हुआ ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट सेपा में, और विद द हेल्प ऑफ सेपा पुलिस बोथ ऑफ देम वर एप्रीहेंडेड एंड इवेंचुअली अरेस्टेड। ये हुआ 1 जुलाई को। फिर उसके बाद उनका सस्टेन इंट्रोगेशन जब हुआ तो हमें और पता लगा कि किस तरह से ये सारा इंसिडेंट को प्लॉट किया गया, प्लान किया गया और अंजाम दिया गया। ये हमें इनसे पता लगा कि जो प्राइम एक्यूज्ड है, जो कहीं ना कहीं हमने विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आइडेंटिफाई कर लिया था, वन प्रेम रेबे फ्रॉम ईस्ट कामेंग, उसका बिल्कुल मास्टरमाइंड है इस एंटायर एपिसोड में। फिर इनके सस्टेन्ड इंटरोगेशन से हमें पता लगा कि वो कहीं ना कहीं अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द रोब्ड अमाउंट है वो उसके पास है, और उसको लेकर के वो कहीं ना कहीं लोकेशंस चेंज कर रहा है, और वो कभी किसी रिजॉर्ट में तो किसी टेम्पररी एकोमोडेशन में अक्रॉस द स्टेट, आई वुड से अरुणाचल के काफ़ी हिस्सों में, असम, ऐसे वो जगह चेंज कर रहा है। और फिर जा करके 9th ऑफ जुलाई, यस 9th ऑफ जुलाई, हमें फिर इनपुट ये लगता है पता कि वो अभी फिर ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट पहुंचा है, और उसमें वो कहीं ना कहीं हाइड आउट बना करके वो घूम रहा है। और इतना सस्टेन्ड एक जो उनके पास में जो रिसोर्स था, जो रोब्ड बूटी था, उसको ले करके ही वो ये सब सारी चीज़ें मैनेज कर रहा था। इन द प्रोसेस इधर उधर घूमते हुए वो काफ़ी पैसा रुपया उसने खर्च भी कर दिया। इसमें मोटरसाइकिल, एक ऑल्टो कार, मोबाइल फोन्स, एक टैब उसने परचेज किया, और काफ़ी सारा पैसा उसने रिजोर्ट्स एंड अदर प्लेसेस में और कन्वेंस में उसने खर्च किया। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब हमने उसके फुटप्रिंट्स फॉलो किए, तो हमें ये पता लगा कि वो अभी ईस्ट कामेंग में है। और अगेन विद द असिस्टेंस ऑफ ईस्ट कामेंग पुलिस, ही वाज एप्रीहेंडेड ऑन 9th ऑफ जुलाई। तो इस तरह जो सारा सरगना था, ये इस एंटायर इसको इंसिडेंट को अंजाम देने के लिए वो इवेंचुअली पुलिस के नेट में आया, और हमने उनको सबको अरेस्ट कर लिया है। और जो भी इस दौरान इस पैसे से जो उन्होंने मटेरियल्स जो भी प्रोक्योर किया, वो भी हमने ट्रेस कर लिया है। और एक अकाउंट भी सीज हुआ है इसमें, जिसमें कुछ अमाउंट हमने फ्रीज कर रखा है, और कुछ although very small amount now in comparison to what had actually been robbed, we are trying to establish trail to the limited amount of money which is yet to be established. तो ये था इसमें जो एंटायर टीम को फील्ड में लीड किया ओसी पीएस ईटानगर एंड टीम ने, जिसके अंदर एक स्पेशल टीम हमने कॉन्स्टिट्यूट किया था, विच कंप्राइज्ड ऑफ सब इंस्पेक्टर सैमुअल, एएसआई मार्ली कामगो, कांस्टेबल पुन्यो तामार, कांस्टेबल जुम्बलिन्यो जिरदो, कांस्टेबल शंकर नाम्पे, कांस्टेबल तागो लीगू, कांस्टेबल मेजर पाले, कांस्टेबल संदीप यादव, कांस्टेबल चुके दिगले। इन लोगों का बहुत ही मेजर रोल रहा। लास्ट 3 वीक्स में इन्होंने बहुत ही एक एप्रिशिएबल काम किया है, और जिसका रिजल्ट एक बहुत ही एक अच्छे रिजल्ट के रूप में हमें रिसेंटली देखने को मिल गया है। और इन सब का बहुत ही फील्ड में क्लोजली मॉनिटर पर्सनली किया एसडीपीओ ईटानगर ने। आई कंग्रेचुलेट द एंटायर टीम। और एट द सेम टाइम आई वुड not be doing justice if I do not take this opportunity to thank our friends of East Siang Police, East Kameong Police, I'm very sorry, East Kameong Police,
especially OCPS Sepa and his team, especially Constable Shankar Tanyang and one Constable Sanu Raj of Police Station Naharlagan. इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे सारे इस ऑपरेशन में, जो एक वेरी वेरी हॉट परसूट हम कह सकते हैं, जो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल एंड असम को इन्वॉल्व करते हुए एक हॉट परसूट में एंटायर टीम लगा रहा. तो इसमें एक बहुत ही सस्टेन्ड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग मेनी टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑल्सो, apart from the field verification, examination of witnesses, gathering, collection and analysis of evidences. जो काम हुआ एक बहुत ही coordinated, एक सुंदर सा टीम वर्क इसमें extending beyond district jurisdiction देखने को मिला, और I congratulate the entire team. Thank you very much. पुलिस के पास में ऐसा कोई नेटवर्क नहीं था हमारा जो सीसीटीवी कैमरास का. मैं एक्चुअली why I'm asking is I was wondering if there was a system which I was unaware of. ऐसा हमारे पास में सीसीटीवी का कोई एक नेटवर्क डेडिकेटेड पुलिस के लिए नहीं है. तो ये नहीं है हमारे पास में. और ये जो अभी जो ICC है, तो ये हमारे पास डायरेक्टली, मैंने पहले जैसे भी बताया कि हमारे पास डायरेक्टली इसका अथॉरिटी और एक्सेस नहीं है, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा. लेकिन हाँ, जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं जिनका सीसीटीवी है जो लगा हुआ है, उनसे हमें काफ़ी हेल्प मिलता है. लेकिन मैनी टाइम्स बहुत ही रिनाउंड हाईली प्लेस्ड इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी ऑल्सो, दे बिहेव वेरी हॉस्टाइल टू अस. अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे किसी सीरियस ऑफेंस को अगर हमें एग्जामिन करना है, और ये किसी सोसाइटी के किसी सीनियर मेंबर के घर में है, तो भी बहुत बुरी तरह बिहेव करते हैं हमारे साथ में कि ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपको क्यों दे हम ये वो. तो ये सब फेस करना पड़ता है, बट वी हैव टू वर्क. सो थ्रू all of my media friends, I would like to request all the sensible denizens of capital कि हमें प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि जब किसी के घर में अगर हम सीसीटीवी एक्सेस के लिए अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इट इज़ इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, नॉट जस्ट फॉर an individual who is pursuing the case, who may be the victim in the case, or just for the police department. It is a collective responsibility, I think, that we all must understand and realize. क्योंकि देखिए, सीसीटीवी ऐसा है कि आपने अगर घर में लगा रखा है, तो आपसे रिलेटेड भी कोई ऑफेंस होगा, तो इट विल बी यूज्ड बाय एनफोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टुमारो. सो अगर किसी के पास भी हुआ है, एंड इफ़ यू आर इन अ वे you can afford a CCTV, and if it is in the interest of public safety, why should one not extend at least this much of cooperation to the investigating agencies? So it is a request कि हमारे यहाँ जितने भी business establishments है, प्राइवेट रेजिडेंस है या फिर प्राइवेट बिल्डिंग्स है, उनमें अगर सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए, स्पेशली जहाँ पे एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा या केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है पुलिस से.